टाइटल तो आपने पढ़ा ही होगा, जीवन में खुश कैसे रहें। कैसे ज्ञान के चौदे। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जब देखो तब रोते ही रहते हैं। उनको जिंदगी में हमेशा शिकायत रहती है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया की दुख और परेशानियां उन्हीं को हैं। ऐसे लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव तो कभी सोचते ही नहीं हैं। इसीलिए ऐसे लोग हमेशा उदास रहते हैं, कभी भी खुश नहीं रहते। ऐसे लोग कभी संतुष्ट भी नहीं रहते क्योंकि उनको हर चीज़ में कमी नज़र आती है। अगर उनका बस चले तो ताजमहल में भी कमी निकाल दें। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि वे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कुछ लोग हमेशा उदास और दुखी रहते हैं, और हम आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जिनको अपनाकर आप अपने ज़िंदगी में हमेशा खुश रह सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको उदाहरण के तौर पर एक दुखी व्यक्ति की छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक बार एक दुखी व्यक्ति अपने जीवन के दुखों से परेशान होकर महात्मा बुद्ध के पास गया और उनके कदमों में गिरकर बोला, हे महात्मन, मैं अपनी ज़िंदगी की समस्याओं से तंग आ गया हूँ। एक समस्या निपटाता नहीं तो दूसरी समस्या आ जाती है, और दूसरी निपटाता नहीं तब तक तीसरी समस्या आकर खड़ी हो जाती है। मैं तो बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। मैंने सुना है आप महाज्ञानी और ईश्वर के परम भक्त हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी सारी समस्याएं बिल्कुल समाप्त हो जाएं। महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है, उपाय तो मैं तुम्हें बता दूंगा, परंतु अभी नहीं, कल बताऊंगा। मगर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें आज रात मेरे ऊँटों के बसेरे में पहरा देना होगा। जब सभी ऊँट बैठ जाएं तो तुम सो जाना, मगर ध्यान रहे जब तक एक भी ऊँट खड़ा रहे सोना मत। वह व्यक्ति बोला, ठीक है। फिर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। दूसरे दिन सुबह जब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया तो महात्मा बुद्ध उसकी लाल आंखें देखकर बोले, लगता है तुम रात भर सोए नहीं। वह व्यक्ति बोला, हाँ महात्मन, मैं रात भर सो नहीं पाया क्योंकि वहाँ तो सैकड़ों ऊँट थे। एक ऊँट बैठता तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरा ऊँट बैठता तो तीसरा खड़ा हो जाता। रात भर में कभी भी सभी ऊँट एक साथ बैठे ही नहीं, इसीलिए मैं रात भर जागता रहा। महात्मा बुद्ध बोले, बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी है। जिंदगी की समस्याएं कभी खत्म ही नहीं होती क्योंकि समस्याएं हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण अंग हैं। इसीलिए अगर तुम अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें इन समस्याओं में ही खुश रहना होगा, क्योंकि फूलों का राजा गुलाब भी कांटों के बीच में खिलता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, उसी तरह तुम्हें भी समस्याओं के बीच में ही खुश रहना सीखना होगा। धैर्य और संतोष के साथ जिंदगी जीना सीखना होगा, तभी तुम अपनी जिंदगी में सफल रह पाओगे। खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करें ज्ञान के चौदे? दोस्तों, धन कमाने के लिए हम तरह तरह की कलाएं सीखते हैं, कई तरह के हुनर भी सीखते हैं। फिर हम जिंदगी जीने का हुनर क्यों नहीं सीखते, जो कि जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखना, जिंदगी जीना भी एक कला है। जिंदगी में वही इंसान खुश रह सकता है जो यह कला जानता हो। वही व्यक्ति जिंदगी के हर पल का आनंद ले सकता है, क्योंकि वह जानता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। हर इंसान में, हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। इस दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पैर नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी की आंखें नहीं, कोई सुन नहीं सकता तो कोई बोल नहीं सकता, किसी के पास 2 वक्त के लिए भोजन नहीं है तो किसी के पास भोजन करने के लिए वक्त नहीं है। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है तो समझ लीजिए कि आप कम से कम इन सब लोगों से तो बेहतर ही हो। हमेशा खुश रहने वाले लोग जानते हैं कि संघर्ष का नाम ही जिंदगी है। वे समस्याओं से विचलित नहीं होते, वे समस्याओं में भी खुश रहने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। दोस्तों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कब क्या से क्या हो जाए। किसी को कुछ पता नहीं कि आने वाला पल कैसा होगा, न जाने कौन सा दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका आखिरी वक्त रोते हुए बीते? एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो कोई भी दुख आपको ज़्यादा देर तक दुखी नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी ताकत आपको खुश रहने से नहीं रोक सकती। उम्मीद है हमारे विचारों से आपको जीवन में खुश रहने के लिए प्रेरणा ज़रूर मिलेगी। आप जीवन में हमेशा खुश रहने की कोशिश करेंगे। आपको हमारा विचार कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जाने से पहले मान ली तो हार, ठान ली तो जीत। थैंक यू।